अभी आगे क्या चल रहा है इसमें इसमें क्या कार्रवाई हो रही है या क्या प्रोसीजर किए जा रहे हैं अभी इसमें घटना को लेकर? देखिए, ये जो प्रारंभिक जानकारी मिली है, सूरसागर क्षेत्र के विद्याशाला इलाके के रहने वाले ये लोग थे। एक साथ जो है लगभग एक ही परिवार के जो सगे संबंधी थे, उन्होंने योजना बनाई थी कि वो कोलाय जाकर भगवान के दर्शन करेंगे और लौट आएंगे। वापस जो है जब लौट रहे थे तो इस दुर्घटना के शिकार हो गए। 18 लोगों की मौत हो गई, 4 से 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनको जोधपुर लाया जा रहा है। ग्रीन कॉरिडोर बनाकर इनको फलौदी से जोधपुर लाया जाएगा, जहाँ मथुरा दास माथुर अस्पताल में पहले से ही चिकित्सकों की टीम को अलर्ट पर रखा गया है। तमाम जो है तैयारियां कर ली गई है और जो लोग हैं जो घायल है उनको जोधपुर लाने की कवायद जारी है। जी, इनकी परिवारजनों को कुछ सूचित उचित किया गया है या अभी ये बहुत प्रायर स्टेज है जिस पे हम ये सवाल कर रहे हैं? बिल्कुल, ये हालांकि मीडिया के माध्यम से उनके परिवार के लोगों को पता ही चल गया होगा, हाँ। क्योंकि वो लोग गए हैं और मोटा मोटी तो तमाम परिवार के लोग लगभग कहा जा सकता है कि आसपास के जो रिश्तेदार थे तमाम लोग इसमें मौजूद थे। और जो पीछे रहे उनको निश्चित तौर पर जानकारी मिल चुकी है, जिस तरह से खबरें सामने आ रही है कि जोधपुर के सूरसागर मालिक समाज के लोग और ये विद्यासाल के आसपास रहने वाले, तो ये सूचना है तो निश्चित तौर पर जो प्रशासन की तरफ से भी दी गई होगी। और फिलहाल अगर बात करें तो तमाम लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। जिन लोगों को जोधपुर रेफर किया गया है उनको ग्रीन कॉरिडोर बनाकर जोधपुर लाया जा रहा है और जोधपुर के मथुरा दास माथुर अस्पताल में उनका इलाज किया जाएगा। तो इलाज में कोई कोताही न रहे, इसको लेकर जो है तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने पहले ही ये निर्देशित कर दिया था चिकित्सा विभाग को कि वे तमाम अलर्ट मोड पर रहे। फिलहाल जो है उन्हें जोधपुर लाया जा रहा है। जी, मतलब इसका मतलब ये है चंद्रशेखर कि उस बस में सवार सभी जो दर्शनार्थी थे, श्रद्धालु थे, उसमें से 18 की मौत हो गई है, 4 जन घायल हो गए हैं, यानी कि कोई भी सेफ अभी फिलहाल उसमें नहीं है कि कोई सुरक्षित हो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि जो क्षमता है गाड़ी की 21 सवारी मानी जाती है टेम्पो ट्रेवल की। और यदि 21 सवारी थी और 2 यदि साथ में ड्राइवर और उसका खलासी है तो 23 लोग होते हैं कुल मिला के अंदर। और ये आंकड़ा जो बन रहा है वो 23 का आंकड़ा ही बन रहा है, क्योंकि 4-5 लोगों को घायल बताया जा रहा है और 18 लोगों की मौत है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि कोई भी इस दुर्घटना से बचा नहीं है। जो गाड़ी में सवार था वो कहीं ना कहीं जो है दुर्घटना का शिकार हुआ है। जी, जोधपुर डीएम प्रशासन कोई पहुंचा है हॉस्पिटल या घटना स्थल पर? देखिए, जोधपुर जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने तमाम चिकित्सा विभाग है उसको पहले ही अलर्ट रहने की जो है उन्होंने जो हिदायत दी थी। इसके बाद मथुरा दास माथुर अस्पताल के अधीक्षक विकास राजपुरोहित मौके पर मौजूद है। जो इमरजेंसी जो आपातकालीन कक्ष है वहां पर जो है बेड खाली करवा लिए गए हैं। 4 से 5 बेड जो है उनके लिए रिक्त रखे गए हैं और तमाम स्टाफ जो है इंतजार में, जैसे ही उन्हें लाया जाएगा इलाज जो है तुरंत शुरू कर दिया जाएगा। ये भी बताया जा रहा है कि उनको फलौदी में पहले इलाज दिया गया था, प्राथमिक उपचार देने के बाद उनको जो है जोधपुर के लिए रवाना किया गया है। फिलहाल अगर बात करें तो जो जिन लोगों की मौत हुई है उनको भी जो है जोधपुर ही लाया जाएगा, क्योंकि जो फलौदी जिला लेवल पर जो है 18 जो शव है उनको रखने की व्यवस्था जो है वहाँ पे नहीं होगी, तो निश्चित तौर पर उनको जोधपुर लाया जाएगा। जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल और मथुरा दास माथुर अस्पताल की मोर्चे में उन्हें रखवाया जाएगा। जी, चंद्रशेखर, अब अभी इसमें जो अपडेट्स हैं, क्योंकि हम बात करते करते हमें 10 मिनट लगभग इस घटना पर हो गया, अभी अपडेट्स ग्रीन कॉरिडोर बनाकर लाया जा रहा है, कितना समय लगेगा उन सभी जो घायल हुए हैं 4 लोग उनको अस्पताल पहुंचने में? देखिए, करीब 2 घंटे का ये सफर रहेगा। लगभग 2 घंटे ये सफर जो है उनको पूरा करके यहाँ पर वो पहुंचना है। अब देखने वाली बात है कि ये ग्रीन कॉरिडोर बनने के बाद कितना जल्दी जो है ये लोग पहुंच पाते हैं। और फिलहाल अगर बात करें तो जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही है वो दिल दहला देने वाली तस्वीरें, जैसे कि अभी कुछ और तस्वीरें सामने आ रही है जिसमें आप देख सकते हैं कि जो लाशों का अंबार जो है वो लगा हुआ नजर आ रहा है। निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि ये दुर्घटना जो है वास्तव में ये सोचने के लिए मजबूर करती है कि जब आप बस में सवारी करते हैं, यदि ड्राइवर लापरवाह है तो रेज योर वॉइस, अब आवाज उठाने की जरूरत है कि गाड़ी को जो है आराम से चलाए, क्योंकि जीवन आपका अनमोल है। इस तरह से किसी को भी अपने जीवन के साथ खेलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। जी, वो जो 4 लोग घायल हुए हैं उसमें कौन कौन है? महिला भी है, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, नौजवान, कुछ इसकी जानकारी मिल पाई है? देखिए, ये तमाम जानकारी फिलहाल जो है धीरे धीरे सामने आएगी। फिलहाल अगर बात करें तो जो लगातार जो है उनको बचाने के लिए जो कवायद की जानी चाहिए वो लगातार जारी है। ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है। 1.5 घंटे के अंदर अंदर लगभग ये माना जा रहा है कि वो जोधपुर पहुंच जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर उनका इलाज किया जाएगा। अब देखने वाली बात यह है कि वो कितने गंभीर घायल है और कितने लोग जो है जो खतरे के से बाहर है 5 में से। अब ये देखने वाली बात है।
फिलहाल अगर बात करें तो 18 लोगों की जान चली गई है, एक हादसे में जान गई है, और सड़क हादसे में जिस तरह से लापरवाह ड्राइवर ने गाड़ी जो है ले जाकर एक खड़े टैंकर में मारी है, ये कहा जा सकता है कि ये एक बड़ी लापरवाही ने कई लोगों को जो है मौत के मुंह में धकेल दिया है। जी ये जो टेम्पो ट्रेलर है चंद्रशेखर, ये कहाँ से आ रही थी? देखिए, ये टेम्पो ट्रेलर भी जोधपुर का ही बताया जा रहा है। ये बताया हाँ। जा रहा है कि जोधपुर से जो है जब प्लान हुआ था, सूरसागर क्षेत्र के जो लोग थे उनको कोलायत जाना था, उन्होंने गाड़ी किराए पे की, और जब वो गाड़ी में बैठ के गए और वहां पे जाकर उन्होंने दर्शन किया, और दर्शन करने के बाद जब वो लौट रहे थे तब वो इस दुर्घटना के शिकार हुए हैं। अब देखने वाली बात है कि इसमें कौन लोग बचे हैं, क्या उनकी स्थिति है, ये तमाम चीजें थोड़ी थोड़ी देर में जो है सामने आने वाली है। जी एक मिनट चंद्रशेखर, मैं आपको रोकना चाहूंगी। आपके द्वारा जो तस्वीर दिखाई जा रही है, आप ये देखिए, 18 लोग, ये दर्शनार्थी, ये श्रद्धालु, नहीं पता था कि ये कोलायत दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और वापस लौटते समय इनकी ज़िंदगी इनके हाथों नहीं रहेगी, इनकी ज़िंदगी इनसे छिन जाएगी एक भीषण सड़क दुर्घटना में। इतनी दर्दनाक मौत। आप ये देखिए, 18 शव जो हम आपको दिखा रहे हैं इस समय। चंद्रशेखर, ये हृदय विदारक घटना है, और उन परिवारों को जब ये पता चला होगा, इस समय लोग डिनर का टाइम हो रहा होगा, और आप सोचिए कि जिन परिवारों के लोग इसमें होंगे उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। चंद सेकंड के अंदर उनसे उनके लोग छिन गए और एक दर्दनाक घटना सामने आई। बिल्कुल, ये वाकई सोचने वाली बात है। जिस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही है, चाहे वो बर्निंग बस जैसलमेर हो या जयपुर में जो हादसा हुआ, अब ये एक और बड़ा हादसा, जो बसों में सफर करने वाले लोगों को कहीं ना कहीं इस तरह के हादसे डराते हैं। और कहा जा सकता है कि जब कोई भी ड्राइवर इस तरह से लापरवाही से गाड़ी चलाए, तो जो अंदर गाड़ी में बैठा है उसे कहने की जरूरत है कि गाड़ी आराम से चलाए, क्योंकि जिंदगी उसकी अनमोल होती है। सफर है वो दुर्घटना से देर भली वाला जो मूल मंत्र है, उसे हर किसी को समझने की आवश्यकता है। और सबसे बड़ी बात अगर करें तो फिलहाल अगर बात करें तो मथुरा दास माथुर अस्पताल में वो तमाम तैयारियां कर ली गई। इसके अलावा महात्मा गांधी अस्पताल और मथुरा दास माथुर अस्पताल की मोर्चरी के स्टाफ को भी जो है वापस बुलाया गया है। जो शव है उनको इन दोनों मोर्चरीज में रखाया जाएगा, और जो घायल है उनका इलाज जो है मथुरा दास माथुर अस्पताल में किया जाएगा। मथुरा दास माथुर अस्पताल के अधीक्षक विकास राजपुरोहित खुद जो है अस्पताल में मौके पर मौजूद है, और उनकी टीम जो है वो भी जो है सज्ज तैयार है कि जब भी घायलों को लाया जाएगा उन्हें तुरंत उपचार दिया जाए, उनकी जिंदगी को बचाया जाए। अब देखने वाली बात है कि उन 5 लोगों में से कितने लोग जो है ज्यादा गंभीर है और कौन खतरे से बाहर है। फिलहाल अगर बात करें तो जो मौत का आंकड़ा है वो 18 पहुंच चुका है, जो कहीं ना कहीं एक दर्दनाक हादसा कहा जा सकता है। जोधपुर के फलौदी में जिस तरह से मोतड़ा इलाके में ये हादसा हुआ है, ये कहीं ना कहीं सोचने को मजबूर करता है कि किस तरह की लापरवाही से, एक व्यक्ति की लापरवाही से कितने लोगों की जान जा सकती है, और किस तरह से इसको बचाया जा सकता है। आगे भविष्य में ऐसी घटना हो ना हो, इसको लेकर क्या कदम उठाना चाहिए, उसको सोचने का वक्त है। जी इन सभी घायलों का पहले प्राथमिक इलाज किया गया होगा, फिर जोधपुर लेके जा रहे हैं? जी पहले सबसे पहले जो है उन्हें फलौदी ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार देने के बाद जो है निश्चित तौर पर अगर कहा जा सकता है कि उनको तुरंत जो है मथुरा दास माथुर अस्पताल में इलाज के लिए लाया जाएगा, और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी चंद्रशेखर, इसमें किसकी एक तो साफ तौर पर नजर आ रहा है कि ट्रेलर चालक की, पता नहीं उसने इंडिकेटर जो लाइट होती है रात के समय वो, या दिन के समय अगर आप साइड में गाड़ी लगाते हैं, वो उसने जला के रखी थी या नहीं रखी थी, उसकी भी गलती है। हाँ जी, ये सारी चीजें ये सारी चीजें बाद में जो है जांच के दौरान सामने आई थी। लेकिन जो मोटा मोटी जानकारी ये मिली थी कि जो परिवार घूमने गया था और माता जी के जो कोलायत दर्शन करने के लिए गया था, उस परिवार ने 2 ट्रेवलर जो है किराए पे की थी, जिसमें से एक ट्रेवल गाड़ी जो है वो टेम्पो ट्रेवल हादसे का शिकार हुई है। निश्चित तौर पर उनके परिवार के लोग भी जब साथ साथ चल रहे होंगे तो साथ में मौजूद होंगे। तो ये तमाम चीजें जो है कहीं ना कहीं एक बड़ी घटना जो जोधपुर में हुई है, दर्दनाक एक्सीडेंट इसे कहा जा सकता है, जिसमें 18 लोगों की मौत कहीं ना कहीं एक बड़ा आंकड़ा है और बड़ी बड़ी घटना कही जा सकती है। जी नहीं मतलब, हाँ वही मेरा सवाल भी था चंद्रशेखर, क्योंकि टेम्पो ट्रेलर इन्होंने बुक किया होगा, तो एक ही परिवार के 2 टेम्पो ट्रेलर बुक किए थे और एक घटना का शिकार हुई, या आप ये कह रहे हैं? जी जो अभी जो जानकारी सूत्रों के हवाले सामने आ रही है, जो विद्याशाला क्षेत्र जो कि सूरसागर इलाके में स्थित है, वहां से कुछ परिवार के लोग एक साथ जो है कोलायत दर्शन करने के लिए गए थे। जब उन्होंने प्लान किया तो उन्होंने 2 टेम्पो ट्रेवलर बुक किए, दोनों साथ ही गए थे, और जब वापस लौट रहे थे तो एक टेम्पो ट्रेलर जो है वो शिकार हुआ है दुर्घटना का। दूसरे लोग जो है वो सेफ रहे थे। तो कहा जा सकता है कि जहां दुर्घटना हुई परिवार के दूसरे गाड़ी में सवार लोग जो है मौजूद थे,
वो वहीं पे मौजूद थे। तो ऐसे में जो है जो जिस तरह से आपने पहले पूछा था कि परिवार को जानकारी है या नहीं, तो निश्चित तौर पर उनको जानकारी है। जो घटना हुई है उनकी लगभग आंखों के सामने ही हुई है और जो तमाम दृश्य है परिवार के लोगों ने देखे हैं। जी। आप ही सोचिए, घटना तो और ज्यादा हृदय विदारक हो गई चंद्रशेखर की। एक ही परिवार के कहीं ना कहीं कोई उनके रिलेटिव्स होंगे, कोई एक ही परिवार के लोग होंगे, मतलब खुद के रिलेशंस के लोगों की उन्होंने अपने आंखों के सामने और लोगों को मरते हुए देखा, अपने ही लोगों को। बिल्कुल, बिल्कुल कहा जा सकता है ऐसा कि ये एक ऐसा दृश्य है जिसकी कल्पना भी उन्होंने जीवन में नहीं की जी। थी। उसको उन्होंने देखा है और उन्होंने भोगा है इसको। तो ये कहा जा सकता है उस पीड़ा को इन्होंने जो है अपने जीवन में जीवन भर की इस पीड़ा को अपनी आंखों से देखा है और ये और ज्यादा दुखद हो जाता है। निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि जो 18 लोग थे टेम्पो ट्रेवल में सवार जो लोग जिनकी मौत हुई है, उनके परिवार के लोगों की आंखों के सामने ही उन्होंने दम तोड़ा है और ये पूरी घटना जो है उनकी आंखों के सामने ही हुई है। जी। तो चंद्रशेखर, जो 2 टेम्पो ट्रेवलर थे, ये पीछे थी, मतलब ये आगे थी या दूसरी वाली पीछे थी, कुछ इसकी जानकारी मिल पाई है? देखिए, बताया जा रहा है कि ये आगे चल रही थी और बाकी दूसरी वाली जो पीछे से आ अच्छा। रही थी। इस घटना के बाद जो है तमाम वो लोग रुके और वो भी रेस्क्यू में लग गए और साथ ही जो है मथुरा थाना अधिकारी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने स्थिति को संभाला, तमाम जो है मृतकों को बाहर निकाला, जो घायल थे उनको रवाना किया, फिर फलोदी अस्पताल ले गए। वहां पर जो है प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें ग्रीन कॉरिडोर बनाकर जोधपुर लाया जा रहा है और जोधपुर में जो है इलाज किया जाएगा। इसके साथ ही जो तमाम जो डेड बॉडीज है उनको जोधपुर लाया जाएगा, जहाँ मथुरा दास माथुर अस्पताल और महात्मा गांधी अस्पताल में जो है उनके मोर्चे में उनके शव रखवाए जाएंगे। जी। जी। चंद्रशेखर, ये कुछ जानकारी मिल पाई है कि कितनी देर में वहां पर मेडिकल स्टाफ या एम्बुलेंस वहां पर पहुंची? ऐसा तो नहीं कि उसमें देरी हुई हो कुछ? देखिए, जैसी जानकारी मिली है सूचना के बाद तुरंत जो है एम्बुलेंस मौके पर पहुंची थी और चूंकि फलोदी जो है आसपास का एक क्षेत्र है, तो ये कहा जा सकता है कि जैसे ही घटना की जानकारी मिली और तुरंत जो है एम्बुलेंस मौके पर पहुंच गई थी। जो भीड़ अभी मौके पर मौजूद है अस्पताल के बाहर, जैसे ही जिस आदमी को घटना की जानकारी मिलती है वो तुरंत जो है मौके पर पहुंचने की कोशिश कर रहा है। और जिस तरह की अब लगातार तस्वीरें सामने आना शुरू हुई है, आप जो है पूरे दर्दनाक हादसे समझ सकते हैं कि किस तरह का हादसा रहा होगा। जिस तरह की भीड़ वहाँ पे मौके पर दिखाई दे रही है, जिस तरह से लोग वहाँ पर एकत्रित हुए हैं, जिस तरह से मृतकों के शव रखे हुए हैं, ये दिल दहला देने वाली तस्वीर है। वाकई ये मंजर जब परिवार के लोगों ने देखा होगा तो उनके ऊपर क्या बीती होगी, ये सोचने वाली बात है। जी। जी। चंद्रशेखर, अभी क्योंकि जहां पर ये घटना घटित हुई है, वो कैसा, बहुत हलचल वाला रोड है या जिस तरह आप बता रहे हैं कि वो सुनसान रोड है, तो वहां पर भी जाम की स्थिति क्या खड़ी हो गई है इस समय? देखिए, अगर बात करें तो ये जिस तरह से प्रथम दृष्टया जानकारी मिली है कि ये हाँ। मथुरा इलाके में जो एक संभवतः एक ढाबा या होटल होगी जिसके बाहर ये जो है संयंत्र खड़ा था और इसको टक्कर मारी गई है। बताया जा रहा है भारतमाला रोड के आसपास की ये घटना है और जिस तरह से ये जो तस्वीरें सामने आई है और नई तस्वीरें जो निकल कर सामने आ रही है, वो दिल दहला देने वाली है। परिवार के लोग घायल अवस्था में हाथों पे पट्टी बांधे जो है वो अपने परिवार के लोगों को देखते ठीक हुए है नजर आ रहे हैं। चंद्रशेखर, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए इस खबर पर। तो एक बड़ी घटना सामने आई है। आप देखिए कि बीकानेर के कोलायत दर्शन करने